हम आध्यात्मिक जीवन अपनाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। क्या हमारे पास समय तो है, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन अपना नहीं पा रहे हैं? आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। मेरा नाम राजन कुमार गुप्ता है। एक बार एक नौजवान गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरे हृदय में जो है आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन मेरे इतने उत्तरदायित्व तो हैं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान को अभी अपना नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर इच्छा है आध्यात्मिक ज्ञान अपनाने की? नौजवान कहता है, जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें अभी और इसी वक्त, इसी क्षण जो है तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान अपनाना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। वह नवयुवक मानो बौखला सा गया हो, कहने लगा, गुरुजी, अभी मेरे पास इतने उत्तरदायित्व तो हैं, मैं कैसे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके जो है अभी आध्यात्मिक ज्ञान अपना लूँ? यह कह के तुरंत जो है तिलमिला कर उठा और वहाँ से चला गया। वह व्यक्ति घर गया और सोया रात को, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि मैंने गुरु के साथ जो है विनम्रता पूर्वक जो है बातें नहीं की, मुझे विनम्र होकर बात करना चाहिए था। फिर उसने प्रातःकाल अगले दिन पुनः फिर गुरु के पास गया क्षमा मांगने के लिए। जब नवयुवक गुरु को देखा कि गुरु जी एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं, तो नवयुवक गया गुरु के पास। गुरु से कहने लगा, गुरु जी, आप यहाँ नदी के किनारे क्यों बैठे हुए हैं? गुरु जी कहने लगे, मुझे इस पार से उस पार जाना है। नवयुवक कहने लगा, अच्छा अच्छा, इसका मतलब कोई नौका आ रहा है या कोई लेने आ रहा है आपको? गुरु जी कहने लगे, नहीं, कोई नहीं आ रहा है। नवयुवक कहने लगा, कोई नहीं आ रहा है तो आप पार कैसे करेंगे गुरु जी? बस मुझे पार करना है, चाहे जैसे। मेरे अंदर तीव्र इच्छा है कि मैं उस पार जाऊं। नवयुवक सोचने लगा, कोई आ भी नहीं रहा है, आप जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे जाना है, बस मुझे पार करना है चाहे जैसे। तो नवयुवक कहने लगा, तो गुरु जी आप छलांग क्यों नहीं लगा लेते नदी में? आराम से जो है तैर के आप पार कर सकते हैं। गुरु जी कहने लगे, नहीं, मैं तैर के भी नहीं पार करना चाहता, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नवयुवक कहने लगा, इंतज़ार? किसका इंतज़ार? गुरु कहने लगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये नदी की धारा जो बहती जा रही है, ये धारा रुक जाए, फिर मैं उसके बाद आराम से पार करूँगा। यह बात नवयुवक सुन करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, खिलखिला के हंसने लगा, लोटपोट हो गया। फिर कहने लगा, गुरुजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये नदी की धारा तो निरंतर बहती रहेंगी, आपको यदि पार करना है तो इसी क्षण आप कूद पड़िए, छलांग मार दीजिए और पार कर जाइए जो है। तब गुरुजी हंसते हुए बोले, यही बात मैं तुम्हें कल समझाना चाह रहा था, किंतु तुम समझे नहीं। नवयुवक कहने लगा, गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं। गुरुजी कहने लगे कि ये वेगवती सरिता की लहरें निरंतर जो है प्रवाहित होती रहती है और होती रहेंगी। वैसे ही आपके सामाजिक, व्यक्तिगत, आर्थिक हर प्रकार के उत्तरदायित्व जो हैं ये जीवन में आते रहेंगे। ये परेशानियां, ये सुख दुख तो आते ही रहेंगे, किंतु हम ये सोचें कि नहीं ये बंद हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तब हम उसके बाद जो है आध्यात्मिक ज्ञान को हम अपनाएं, तो फिर ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में अपनाना है तो अभी और इसी वक्त इसमें छलांग लगाना होगा हमें। हम सभी के जीवन में 8 प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। पहला, शरीर की देखरेख। दूसरा, पति पत्नी बच्चे। तीसरा, घर। चौथा, हमारे हर प्रकार के जो है वाहन। और पांचवा, हमारे धन। छठा, हमारे अलग अलग परिवार के स्वजन। सातवां, सामाजिक उत्तरदायित्व। और आठवां, हमारी नौकरी चाकरी धंधा इत्यादि। ये 8 प्रकार के उत्तरदायित्व हैं और ये तो आती रहेंगी। इसमें परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। ये सब के जीवन में होता है, चाहे ये भक्त हो चाहे वह अभक्त हो, ये सब के जीवन में आता रहेगा। किंतु हमें इन उत्तरदायित्व को निभाते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन को भी अपनाना चाहिए।
जिस प्रकार हमारे देश के सरकार के नियमों का पालन करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री अगर कोई नियम पालन करता, मतलब कि लागू करता है, तो वह नियम पूरा देश जो है पालन करता है। उस नियमों को पालन करने के लिए क्या हम अपना घर परिवार छोड़ देते हैं? क्या हम अपना उत्तरदायित्व छोड़ देते हैं? क्या हम अपना व्यवसाय, नौकरी, धंधा जो कुछ भी है, क्या हम छोड़ देते हैं उस नियमों को पालन करने के लिए? नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के द्वारा बनाए गए नियम हैं, भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, चैतन्य चरितामृत का ज्ञान, उस नियमों को पालन करने के लिए हमें किसी प्रकार के जो है उत्तरदायित्व को त्यागना नहीं है। उन सभी उत्तरदायित्व को अपनाते हुए हमें इस भक्ति जीवन, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को भी हमें अपने जीवन में उतारना है और हमें अपनाना है। यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही माध्यम था कि लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी हम आध्यात्मिक जीवन को अपना पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते हुए आप अपने आध्यात्मिक जीवन को आप अपना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। हरे कृष्णा।